आदमी और इंसान में क्या फर्क समझते हैं? तो शख्स ने कहा कि आदमी और इंसान में जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे ऊपर आसमान है और नीचे अर्श और फर्श का इतना बड़ा डिफरेंस है बीच में। उसने कहा कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आदमी हम सब हो सकते हैं, लेकिन हम में इंसान कोई कोई हो सकता है। हम में इंसान कोई कोई हो सकता है। अब बच्चों, इंसान वो है जो इंसानियत वाले काम करता है। आदमी तो बिराम सब हो सकते हैं, हम सब क्या हैं, आदमी हो सकते, लेकिन इंसानों वाले काम। एक दफा एक शख्स गया किसी मेले में, एक शख्स गया, बादशाह ने हुक्म दिया कि उनने शादी की दावत दी है, जरा आप भी जाइए उधर। उस मेले में चले गए, बहुत लोग थे। वो शख्स भी गया, बादशाह का हुक्म था। जब वहां पहुंचा तो बादशाह ने शादी में चले गए। दरवाजे पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का एक गट्टा पड़ा हुआ था। हर शख्स उस गट्टे के ऊपर से गुजर रहा था, उस रूम में जा रहा था, चल रहा था। तो ये बादशाह ने जिस शख्स को भेजा था, तो ये शख्स बड़े गौर से देख रहा था। तो एक कोई शख्स उठा, सब लोग गुजरते गए गट्टे के ऊपर से। एक कोई शख्स उठा तो उसने वो गट्टा साइड किया और रास्ता खोल दिया। शाम को जब बादशाह के घर ये शख्स वापस लौटा तो बादशाह ने पूछा, हाँ कितने लोग शादी में थे? बोला बादशाह सलामत, एक शख्स शादी में था। एक शख्स शादी में था। बादशाह ने हैरतअंगेज अस्लूब से पूछा, ऐसा हो नहीं सकता कि एक शख्स शादी में हो, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, आप झूठ बोल रहे। तो शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको कह रहा हूं एक ही शख्स शादी में था, और वही एक इंसान भी था, एक इंसान शादी में था। बादशाह ने फिर पूछा कि मैं पूछ रहा हूं कितने लोग शादी में थे? तो बादशाह सलामत को जवाब दिया, वजीर ने क्या कहा कि बादशाह सलामत, एक इंसान शादी में था, एक ही शख्स शादी में था और कोई नहीं था। तो फिर पूछा, बताइए कैसे? बोला बादशाह सलामत, मैं शादी में गया आपके हुक्म पर, तो मैंने देखा कि बहुत आदमी थे शादी में, बहुत गुनागोन दुनिया थी, लेकिन बादशाह सलामत मैंने पाया वहां एक ही शख्स, एक ही इंसान, जिसमें मैंने इंसानियत देखी। बादशाह सलामत, बहुत लकड़ी का गट्ठा एक जगह में पड़ा हुआ था जहां से लोगों का आना जाना था। सब लोग उससे ऊपर से गुजर रहे थे, सब लोग उसके ऊपर से गुजर रहे थे। बादशाह सलामत, एक शख्स ने उस गट्ठे को साइड किया, मैंने समझा यही इंसान है, मैंने समझा यही इंसान है, बाकी सब आदमी है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? बच्चों, जब हम रास्ते चलते हैं, कहीं कोई रुकावट आप महसूस करें कि ये रुकावट किसी को दुख दे सकती है, दर्द दे सकती है, इससे किसी को तकलीफ हो सकती है, हमें फौरन चाहिए उस चीज से हटा देना उस साइड रास्ते से। पुराने लोग क्या करते थे, बुजुर्ग लोग जब कहीं भी चलते थे, वो फौरन पत्थर आता था उसको साइड कर देते थे। कोई भी ऐसी रुकावट वाली चीज, कांटे होते थे, उसको साइड कर देते थे। असल में वही लोग मोमिन लोग थे, वही लोग पाक साफ शफाफ लोग थे, वही असल में इंसान थे। हम आज क्या करते हैं बच्चों? आपने बड़ी बात देखो, गाड़ियां चलती हैं, कोई स्ट्राइक होती है और रोड को हम स्टोन से, यानी पत्थर से बंद कर देते हैं। वो भी तो लोग थे जो पत्थरों को हटा देते थे, हम भी तो लोग हैं जो हम पत्थरों को रख देते हैं। हमने उनमें कितना बड़ा फर्क है बच्चों? तालीम आम है लेकिन अमल कम हो गया। क्या हो गया? अमल खत्म हो गया। आपने पुराने लोग देखे होंगे, एक मंत्र देते थे, बंदा ठीक हो जाता था। आज इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनकी असरात उनके नहीं दिखते हैं, उनमें असर नहीं दिखता है। इससे साफ जाहिर हो गया
कि तालीम हर शख्स में है, उस तालीम का अमल किस किस में है ये जानने की जरूरत है। तो हमें अमल वाली तालीम हासिल करनी चाहिए। आपने सुना होगा क्वांटिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, ना कि क्वांटिटी एजुकेशन की जरूरत है। हम कितने भी डिग्री होल्डर्स हो, एमए, बीएड, एमफिल, पीएचडी, डजंट मैटर, मैटर इज दैट कि आपके पास क्या है, आप किस किस्म की तालीम हासिल कर रहे हैं, आपसे समाज को क्या मिल रहा है, आपसे समाज क्या हासिल कर रहा है, वो है तालीम का सही मायने में मतलब। लेकिन तालीम हम हासिल करते हैं और तालीम का फायदा समाज को नहीं दे सकते। इस तालीम का कोई मकसद नहीं है, इस तालीम का कोई मतलब नहीं है। तालीम वो है जिससे आपके पड़ोसी को फायदा हो, जिससे आपका पड़ोसी खुश रहे, जिससे आपके पड़ोसी को तकलीफ ना हो, वो है तालीम का सही मायने में मतलब। एक बच्चा या बच्ची डॉक्टर बनती है, उसका फायदा पड़ोसी को मिलना चाहिए, उसका फायदा मुल्क को मिलना चाहिए, उसका फायदा आम पब्लिक को मिलना चाहिए। जब बच्चे उसका फायदा नहीं मिलता है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है, उसका कोई मायने नहीं रहता है। इसलिए हम सबको कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए? वो तालीम, कौन सी तालीम जिससे मुल्क को फायदा हो, समाज को फायदा हो। वो तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन हो, बल्कि क्वांटिटी एजुकेशन हो, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन ना हो। आपको जानकर बहुत हैरानगी होगी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ऐसा शख्स जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट रहा हमारे मुल्क का, बल्कि नहीं बल्कि बड़े सगीर में बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों उसने कैसे तालीम हासिल की। उसकी बहन ने जेवरात बेच दिए, उसकी बहन ने जेवरात, अपने कंगन बेचा था, उससे उसको पढ़ाया था। मालूम है आपको? उसकी बहन के पास एक सोने का कंगन था, कंगन समझते हो, ब्रेसलेट टाइप का था, उसने उसको बेचा था और वो पैसा एपीजे अब्दुल कलाम को दिया था तालीम को हासिल करने के लिए। आज हमारे पास पैसा भी है, आज हमारे पास साहिब निसाब हम भेज सकते हैं, हासिल कर सकते हैं तालीम, लेकिन तालीम हासिल करने के बावजूद हम लोग तालीम का सही मायने में सही मतलब नहीं जानते। ये बहुत हैरानगी की बात है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? इसलिए बच्चों, जो मैंने आपको बताया उस पर आप जरूर अमल करेंगे। तो मुझे एक इशार याद आया, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अकल व दानिश रखता है, नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अकल व दानिश रखता है, चमकता हुआ जो नजर आए सभी सोना नहीं होता। एक पीएचडी होल्डर क्या करेंगे, एक पीएचडी, एक प्रोफेशनल डिग्रीज वाले को क्या करेंगे अगर उसके पास तजुर्बा नहीं है? कुछ नहीं। तजुर्बा मैटर करता है, तजुर्बा कितना बंदे के पास। एक वो बच्चा भी है जिसको +2 वाला एक बंदा पढ़ा रहा है, वो उससे बहुत खुश है, उससे बहुत कुछ लेता है। एक डिग्री होल्डर वाला बंदा पढ़ा रहा है लेकिन उसकी समझ उसको आती नहीं है। मायने क्या हुआ? ये नहीं कि डिग्री वाले को आ नहीं रहा है, मायने ये हुआ उसके पास तजुर्बा है। तो हमेशा तजुर्बे वाला बंदा जो है वो कहां होता है? आगे रहता है। ये याद रखना। डिग्री मैटर नहीं करती आप कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, मैटर ये करता है कि आपके उस पढ़े हुई चीज से दूसरे को क्या फायदा हो रहा है, ये मैटर करता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया इस पर आप पूरा अमल करेंगे। और
आपसे आपने एक प्लेज लेना है कि जिंदगी में हम कभी नशा नहीं करेंगे। जिंदगी में हम किसी को नशा करने वाले को जरूर डिक्टेट करेंगे। ये गलत है मेरे भाई, मेरी बहन, ये गलत है, ये समाज के लिए मुजर है, ये सेहत के लिए खराब है, ये ठीक नहीं है। आपने सुना होगा एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर के बारे में, सुना है ना? ना हम एक्टिव स्मोकर को सपोर्ट करेंगे, ना हम पैसिव स्मोकर को सपोर्ट करेंगे। हम दोनों के खिलाफ हैं। और बच्चों याद रखो, आपके घर में, आपके पड़ोस में, किसी भी जगह अगर आप नशे वाले आदमी को देखते हैं, उसको मोटिवेट करना है, उस चीज से उसको बाहर लाना है, उसको हराना नहीं है, उसको मोटिवेट करना है और उस चीज से उसको, उस बीमारी से बहुत दूर करना है, कोसों दूर करना है, ताकि वो भी आप जैसा एक बेहतरीन शहरी, एक बेहतरीन नागरिक बन सके। एक बेहतरीन शहरी और बेहतरीन नागरिक की बहुत बड़ी फजाइल है अगर वो बेहतर काम करे समाज में, मुल्क में। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना है? क्या करती थी मदर टेरेसा? अपने पैसे का क्या इस्तेमाल करती थी वो औरत? जिनको मर्ज होता था, जो लूड़े होते थे, जो लंगड़े होते थे, उन पर वो पैसा सर्व करती थी अपना। मदर टेरेसा ने अपना बंगला कभी नहीं बनाया। मदर टेरेसा ने कभी अपने सेल्फ, अपने खुद के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन लोगों के लिए काम किया जो माजूर लोग होते थे, उनके लिए मदर टेरेसा ने काम किया। बच्चों, इन्हीं लोगों को हमें फॉलो करना है। अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने मुल्क के लिए काम किया, जिन्होंने समाज के लिए काम किया। और ये भी याद रखो, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने माँ बाप की इज्जत करते थे। ये वो लोग थे जो बुजुर्ग का कहना मानते थे। ये वो लोग होते थे जो रास्ते में अड़चन पाने वाली चीज को किनारे कर देते थे। बच्चों, आज घर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, घर घर में तालीम याफ्ता लड़कियां हैं, तालीम याफ्ता लड़के हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन वहीं ज्यादा दंगे फसाद होते हैं, वहीं ज्यादा झगड़े होते हैं जहां पढ़े लिखे लोग हैं आजकल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने सही एजुकेशन का जो मायने है उसका हमने तब्दील किया। पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन पढ़ाई का जो सही मायना है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका हम सही यूज नहीं कर रहे हैं। गंदी सियासत करते हैं। सही सियासत का मायना था डेवलपमेंट। सियासत का मायने क्या था? डेवलपमेंट के ऊपर हमारा कंपटीशन हो, मुकाबला हो। आपने कौन से अच्छे काम किए, हमने कौन से किए, मुकाबला होता था कामों में। लेकिन बंटवारा करते हैं आजकल सियासतदान। ये सियासत नहीं है। हमने एक अच्छा सियासतदान भी बनना है, हमारी जरूरत है। अच्छा सियासतदान कौन होता है? जो समाज की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है, वो अच्छा सियासतदान होता है। जो गुर्बत को दूर करता है, जो इलिटरेसी, अनपढ़ता को दूर करता है, जो पड़ोसी की नजर में रखता है, इस पड़ोसी को क्या है, खाने पीने के लिए है कुछ या नहीं है, इसको 3 वक्त की रोटी नसीब में है या नहीं है, इसको रोड है, इसको स्कूल है, इसको अस्पताल है, ये सियासत हमने कर रही है। और आप में से कल सियासतदान भी होंगे, आप में से कल उस्ताद होंगे, आप में से कल इंजीनियर होंगे, डॉक्टर्स होंगे। लेकिन हम प्लेज करेंगे कि हम में से जो भी बनेगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होकर उनकी मदद करेंगे, काम करेंगे, जो आईन कहेगा वो करेंगे। हम कभी भी गलत सियासत नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करेंगे कि हमारी कल इन्हीं लड़कियों में से बहुत सी डॉक्टर्स होंगी, इन्हीं बच्चों में से बहुत सी एमएलएज होंगी, एमपीज होंगी, जो इस मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगी, इस मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। तो मैंने कितने लोगों का नाम लिया आपके सामने, कितने अच्छे अच्छे लोग थे जिनका मैंने नाम लिया आपके सामने।
जिनने इस मुल्क की आजादी में कितना बड़ा रोल अदा किया है, अपनी सर कटवाए हैं मुल्क को आजादी देने के लिए। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की सालमियत के लिए हमने दिन रात काम करना है। लेकिन कैसा काम? सही काम, गलत काम नहीं। गलत काम में कभी भी इंसान की कामयाबी नहीं होती है। दो चीजें हैं बेटा, हिर्स और बुग़्ज़ पुराने लोग कहते हैं, दो चीजों का हमने ख्याल रखना है, हिर्स और बुग़्ज़। याद रखो, हिर्स हमने करना है, बुग़्ज़ कभी नहीं करना है। हिर्स वो है कि वहां हॉस्पिटल बना, उससे बढ़िया हॉस्पिटल हम बनाएंगे। यहां वहां स्कूल बना है, हम भी यहां स्कूल खोलेंगे। वहां कॉलेज बना है, वुमेन्स कॉलेज, हम भी खोलेंगे। वहां जो बना है वैसा हम भी बनाएंगे। वो पढ़ी लिखी है तो मैं भी पढ़ी लिखी बनूंगी, वो पढ़ा लिखा है तो मैं भी पढ़ा लिखा बनूंगा। यह है हिर्स। बुग़्ज़ क्या है वो सुन लो। बुग़्ज़ वो है, वो पढ़ा लिखा है तो कैसे पढ़ा लिखा है, उसने कुछ बनाया तो गिराने की पॉलिसी, दिन रात सोचना। वो आदमी अच्छा है तो उसको कैसे खराब किया जाए, ये बुग़्ज़ है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हिर्स हमें होना चाहिए। हिर्स इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है, लंबी रेस का घोड़ा बनाता है, लेकिन बुग़्ज़ नहीं। बुग़्ज़ इंसान को खत्म कर देता है। ये याद रखो। समझ में आ रहा है? तो आखिर में आपसे डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के एक दो शेर, मायूस न होए बरीक आसमां तो हमसे, मायूस न होए बरीक आसमां तो हमसे, ये माना कि हम फना होंगे लेकिन इस गुलिस्तान को फिर सजा देंगे। एक शख्स था कि दिन रात वो उड़ान भरता था। एक बार उड़ान भरने से पहले उसके जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि उड़ान में भरने जा रहा हूं, क्या मैं उड़ान लेकर वापस इस मंजिल मकसूद तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। उसके दिल में उसको अचानक एक ख्याल आ गया कि जो मैंने उड़ान भरी है, क्या इस उड़ान में जितने लोग मैंने सवार किए हैं, क्या इस तो मैं दहलीज तक पहुंचा सकूंगा या नहीं पहुंचा सकूंगा। जब उसके जहन में सवाल हुआ तो फौरन ऊपर वाले के आगे रुजू हो गया। फौरन ऊपर वाले को मान लिया कि हाँ वही है जो मेरी इस किश्ती को पार भी लगाता और डुबा भी सकता है, और कोई नहीं है। इससे साफ जाहिर हुआ कि हम सब की उम्मीद किससे है? अल्लाह से, ऊपर वाले से है, और ऊपर वाले को ही मानना है। वही तराए और वही डुबाए। समझ आ रहा है? तो फिर इसमें एक शेर है कि इस बार न मिला तो हर बार की तरह, खालूस तेरा गिर गया है दीवार की तरह, हमसे यूं ना मिला कीजिए अदाकार की तरह, हम तो चेहरे पर लेते हैं अखबार की तरह। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना और मुझे उम्मीद है कि इस सुनने में आपकी बहुत बड़ी बेहतरी होगी, भलाई होगी। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।